Hello, friends. Welcome to another edition of Chapati Shot. And today we're going to discuss the Mumbai-Delhi game, which promises to be a very, very exciting affair because of the two top teams. ये दो हमारा टेबल है, उस पे दो टॉप टीमें हैं ये, और ये क्लैश ऑफ द टाइटंस भी इसे कह सकते हैं. पर उससे पहले हम आज एक बहुत स्पेशल गेस्ट को हेलो करना चाहते हैं, जो who's been kind enough to join us. मिथुन मन्हास, जो दिल्ली के लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, दिल्ली के रणजी ट्रॉफी के लेजेंडरी क्रिकेटर हैं. इन्होंने 10,000 से ज्यादा रन बनाए हैं. हाय मिथुन, वेलकम. Hi Ash, hi Arvind. Hi Mithun. The pleasure is mine to come on the show. Right. Thank you so much and welcome Arvind. And Arvind's our in-house expert too. So let's get cracking with this game. हम सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मिथुन आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो दिल्ली बॉम्बे का जो क्या कहते हैं क्लैश है, how do you view this? It is labeled as the number one game of the IPL, but how do you कैसे आप इसको view करते हैं? I think it is the number one game of the tournament so far because मुंबई प्रीवियसली काफी बारी चैंपियन बन चुकी है और दिल्ली जिस तरीके से इस साल उभर के आई है और जो क्रिकेट खेल रही है, छह गेम्स में से 5 गेम वो जीत चुकी है और उनका जो कॉम्बिनेशन है और जिस तरह से वो अपने सारे डिपार्टमेंट में एक्सेल कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेहतरीन गेम होने वाला है. बहुत बढ़िया. अरविंद, आपको क्या कहना है इसके बारे में? आई थिंक ये दिस इज गोइंग टू बी, मेरे ख्याल से ये दोनों टीमों का शुरू से ही सब आकलन कर रहे थे कि ये दोनों टीमों के मैक्सिमम चांसेस हैं फाइनल में पहुंचने के. और दोनों टीमों की, किसी भी टीम की जो हम जब देखते हैं कि स्ट्रेंथ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द बेंच स्ट्रेंथ. ये दोनों टीमों की जो बेंच स्ट्रेंथ है, जो बाहर बैठे हैं, अब ईशांत शर्मा जैसे प्लेयर अगर बाहर बैठे हैं दिल्ली के लिए, तो यू जस्ट इमेजिन कि दिल्ली की डेप्थ कितनी है बॉलिंग में. द सेम इज विद द बॉम्बे साइड. उनके भी बहुत अच्छे सौरभ तिवारी, ही स्कोर्ड रन्स इनिशियली, बट उनको अब जगह नहीं मिल रही वापस आने में. चलो हम उतर आते हैं अभी टीम एनालिसिस में. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टॉप ऑर्डर. मिथुन, आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए टॉप ऑर्डर दोनों टीमों की? मेरे ख्याल से डिकॉक, रोहित और वन डाउन सूर्या, मेरे ख्याल से ये, मेरे को जहां तक मेरी समझ कहती है, ये सेम बैटिंग ऑर्डर से उतरेंगे क्योंकि काफी अच्छी परफॉर्मेंस करी है इन तीनों ने. डिकॉक ने भी अच्छी बैटिंग करी है कुछ मैचेस में. रोहित, वी ऑल नो व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेयर ही इज, ही कैन विन गेम ऑन एनी गिवन डे. और सूर्या जिस तरीके से उभर के आए हैं पिछले 1-2 सालों में, मेरे ख्याल से काफी अंडररेटेड प्लेयर रहे हैं, लेकिन उनका जो लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस था और इस साल मेरे ख्याल से जो लास्ट गेम में उन्होंने बैटिंग करी है, बहुत ही काबिल तारीफ है. मेरे ख्याल से वो, अगर किसी एक इंडियन प्लेयर को जगह मिलनी चाहिए अब T20 फॉर्मेट में, तो मेरे ख्याल से सूर्य कुमार यादव उसके पक्के दावेदार रही है. और दिल्ली के साथ दिल्ली की टीम क्या होनी चाहिए टॉप ऑर्डर? मेरे ख्याल से दिल्ली की जो टीम है पूरी सेटल टीम है. 6 मैचों में से 5 गेम जीत चुके हैं वो, और मुझे नहीं लगता इस समय में उनको चेंज करने की जरूरत है कोई. और मोर और लेस सेटल टीम है. सिर्फ एक हल्का सा इशू शिखर के साथ आ रहा है क्योंकि वो मेरे ख्याल से 6 गेमों में उन्होंने 132 रन बनाए हैं, 22 की एवरेज है, हाईएस्ट स्कोर उनका 35 है. लेकिन एक सीजन कैंपेनर है, इंडिया काफी साल से खेलते आए हैं और बड़े बड़े मैच प्लेयर हैं. आप उनको कभी भी टूर्नामेंट में देखेंगे आईसीसी के, बड़े रन बनाते हैं. तो मेरे ख्याल से ही जस्ट अराउंड द कॉर्नर, जहां की एक उनको अच्छी इनिंग में स्कोर करना है. और ये जो मुंबई की बॉलिंग लाइनअप है, मेरे ख्याल से उनमें से जो 2-3 बॉलर्स हैं वो इंडियन है, और जो सबसे जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं इस समय, जैसे कि बुमराह कर रहे हैं, उनको वो काफी समय से साथ में उनके खेल रहे हैं. वो उनकी बॉलिंग के सारे पैंतरे जानते हैं, वो कैसे अप फ्रंट डालते हैं, स्लॉग में डालते हैं या बीच के ओवर्स में डालते हैं. तो मेरे ख्याल से उस चीज से शिखर को थोड़ा बहुत एडवांटेज मिल सकता है, और मेरे को ये लगता है कि इसी बेसिस पे ये सेम टीम खिलाएंगे. एक और सवाल आपसे मिथुन, ये जो अपने पृथ्वी शॉ हैं, ये तेज बॉलिंग के सामने थोड़ा सा हिल जाते हैं. एटलीस्ट हमें इतना ही ये दिखा है, इतने जितने भी मैच हमने देखे हैं. अब बुमराह क्या उनको थोड़ा तंग करेंगे या फिर उनको वो झेल लेंगे बुमराह को? देखिए, ये कॉन्टेस्ट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है. और आप उनको अगर गौर से देखेंगे तो वो क्रीज के अंदर रहते हैं, आगे बॉल की तरफ जाते नहीं है. तो वो जो एक्स्ट्रा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मिल रहा है, मेरे ख्याल से वो उनकी एडजस्टमेंट है. उनको जो दिक्कत दे सकती है बॉल, वो एक्स्ट्रा बाउंस से दे सकती है, और थोड़ी सी जो ऑफ स्टंप पे हो या मिडिल स्टंप पे हो, जिसको वो पुल मारना चाहते हैं. तो मेरे ख्याल में अगर पृथ्वी शॉ थोड़ा सा इनिंग प्लान करें, एरियल शॉट शुरू में कम खेलें, और अगर अपने आप को सिर्फ 4-5 सर्कल का समय दें खेलने के लिए, तो मेरे ख्याल से वो इस गेम में काफी बेटर एसेट प्रूव हो सकता है. ओके. अरविंद, आपका क्या ख्याल है दोनों टीमों के बारे में?
आई थिंक बॉम्बे का तो मेरे ख्याल सेम सेट ऑफ जाएगा। डिकॉक है, रोहित शर्मा एंड सूर्या यादव। और सूर्या यादव में मैं एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, रन्स तो पिछले 2-3 साल सीजन से बना ही रहे हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम इज दैट वो पूरे टेक्निक के साथ खेल रहे हैं। आई थिंक ये सूर्या यादव हो या रोहित शर्मा, इन्होंने बताया है कि 2020 में भी टेक्निक डू प्ले इट्स रोल। रोहित शर्मा के साथ ये सूर्या यादव भी पूरे टेक्निक से खेलते हैं और रन बनाते हैं, ये इनकी खासियत है। और दिल्ली का अगर आए तो शिखर आई थिंक इज ड्यू फॉर रन्स, जैसे कि मिथुन ने बताया था। और द सेम थिंग, ही इज अ बिग मैच प्लेयर। आई एम श्योर इन दिस मैच ज्यादा अच्छा अटैक होता है तो वो ज्यादा अच्छे रन्स बनाते हैं, उनका देखा गया है दिल्ली रणजी ट्रॉफी टीम से भी जब वो खेलते थे। एंड पृथ्वी शॉ का देखिए, एवरीबडी इज ट्राइंग हिम ऑन शॉर्ट डिलीवरीज। वो उन्होंने वो ट्रैप कर रहे हैं। कल भी उनका कैच छूट गया था। आई थिंक उनको भी थोड़ा सा आई थिंक अपना चेंज करना चाहिए। वो कई बार ऑफ स्टंप के बाहर से वो पुल मारने की, खींचने की कोशिश करते हैं। आई थिंक आइदर ही शुड बी लाइक हमारे एक, जब उनको देखता हूँ मुझे एक शॉट याद आता है, हमारे जो दिल्ली के या इंडिया के लेजेंड वीरेंद्र सहवाग जो करते थे। वो जब उनको कोई ज्यादा बाउंसर मारता था वो कट शॉट मारते थे, वो अबाउट द कीपर। और वो ऐसे शॉट्स का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, बॉलर बाउंसर मारना छोड़ देता है। ये वीरेंद्र सहवाग को पहले मारते थे, ही डेवलप्ड द शॉट, या अपर कट बोलते थे इसे। ये टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने बहुत रन्स बनाए थे। तो वो जब 2-3 शॉट ऐसे लगते हैं स्लिप्स के ऊपर से, 2 चौके या पॉइंट के ऊपर से, तो फिर या बॉलर बाउंसर मारना बंद कर देता है। बट व्हेन इट कम्स टू पृथ्वी, क्योंकि ज्यादा लंबे नहीं है वो, कई बार जब एक्स्ट्रा बाउंस आता है तो वो वहां फंस जाते हैं। स्पेशली इस केस में तो पैटर्सन इज क्विक, जो मोस्टली नया बॉल करते हैं, क्योंकि आजकल जो जसप्रीत बुमराह जो है वो वन चेंज कर रहे हैं। उनका मतलब फोर्थ ओवर ऐसे आते हैं, 5th ओवर में। बट पैटर्सन विल, आई एम श्योर ही विल ट्राई टू ट्रैप हिम देयर। एंड श्रेयस तो है, वो एक मैच कल का उनका हल्का गया था, बट व्हाट प्लेयर ही इज, वो तो ये टूर्नामेंट में तो वो अलग ही एक रंग में दिख रहा है। एनालिसिस। अभी हम चलते हैं मिडिल ऑर्डर पे। मिथुन, आपको क्या लग रहा है दोनों टीमों की मिडिल ऑर्डर? लेट्स स्टार्ट विद से बॉम्बे, शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से मिडिल ऑर्डर में उनके ईशान किशन, पोलार्ड और कुणाल खेलते हैं वो, और बीच में हार्दिक भी आ जाते हैं। ये डिपेंड करता है गेम की सिचुएशन क्या है, कितने विकेट्स डाउन है। लेकिन मोर और लेस सेटल स्क्वाड है। पोलार्ड से मैच विनिंग परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस है, हमने मैच विनर हैं अपने गिवन डे पे। थोड़ा सा मेरे को जो इश्यूज लगता है वो ईशान किशन के लिए है। थोड़े यंगस्टर हैं, एग्रेसिव हैं। अब सिर्फ ये चाहता हूँ कि अपने आप को थोड़ा, क्योंकि ग्राउंड बड़े हैं, दूसरे इनकी भी हाइट छोटी है, पुल मारने के शौकीन है, उनमें एबिलिटी भी है और ये वो प्रूव भी कर चुके हैं। ओके, और दिल्ली मेरे ख्याल एक सेटल यूनिट लग रही है, जैसे कि ऋषभ पंत खेलते आ रहे हैं। सबसे पहले मैं ऋषभ पंत की बात करूंगा। इस साल जो बहुत मेजर डिफरेंस देखने को मिला है कि वो सीधा 4th गियर में नहीं खेल रहे हैं, वो अपना समय ले रहे हैं, टीम के अकॉर्डिंगली खेल रहे हैं। जो टीम ने उन्हें रोल दिया है उसको बखूबी निभाने की कोशिश कर रहे हैं और पार्टनरशिप डेवलप करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और एज एंड व्हेन मेरे रिक्वायर है तभी वो बिग शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हिटमायर मेरे ख्याल से काफी अच्छे बैट्समैन है, लास्ट ईयर बैंगलोर के लिए खेल रहे थे और काफी उम्दा खिलाड़ी हैं। बैंगलोर की उन्होंने छोड़ा और दिल्ली का गेन है, लेफ्ट हैंडर एडवांटेज है और उसमें काफी मदद मिलती है। देखिए इस मिडिल ऑर्डर में 2 लेफ्ट हैंडर है और एक राइट हैंडर है दिल्ली के पास, स्टोनियस में। स्टोनियस भी जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर आप देखें कि जब वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं तो नंबर 3 पे बैटिंग करते हैं, लेकिन आईपीएल में जब वो खेले हैं नंबर 5 नंबर पे खेले हैं और ये रोल जो है बड़ी बेखूबी बेहतरीन तरीके से निभाया है उन्होंने। और मेरे ख्याल से जो रिकी पॉन्टिंग उनके कोच हैं, अब उनको ये बहुत एडवांटेज मिलेगी, वो कंफर्टेबल है यहाँ पे, इस नई टीम के साथ सेटल भी हो चुके हैं। तो मेरे को लगता है कि मिडिल ऑर्डर में जो थोड़ी सी एडवांटेज रहेगी वो दिल्ली को रहेगी। ओके, अरविंद, आपको क्या लगता है? आई थिंक बॉम्बे हो या दिल्ली, मेरे ख्याल से टीम इज मोर और लेस सेटल्ड। मेरे ख्याल से कोई चेंजेस नहीं होंगे। और मेरे ख्याल से ये जो प्री मैच आईपीएल में जैसे होता है, प्री मैच वीडियो एनालिसिस होते हैं, मेरे ख्याल से दोनों टीम के जो मीटिंग में बैठेंगे किसी को तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि दे नो कि ये ऑपोजिट टीम की ये टीम खेलेगी, बिकॉज विनिंग कॉम्बिनेशन है सेम। ईशान किशन, पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, इनके 4 मिडिल ऑर्डर जो बैट्समैन है, दे विल, मेरे ख्याल से इट विल बी अनचेंज्ड।
और दिल्ली का इट गोइंग टू पंत, हिटमायर एंड स्टोनिस। और ये जैसे कि मिथुन ने बताया, ये पंत पे मैं बोलूंगा, पंत का बहुत ज्यादा उनमें चेंज आया है। और द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम इज दैट वो लाइन अकॉर्डिंग टू द लाइन खेल रहे हैं। पहले क्या होता था लास्ट ईयर तक, वो ऑफ स्टंप या कई बार ऑफ स्टंप के बाहर वाली बॉल भी ड्रैग करते थे मिड विकेट मिड ऑन की तरफ। अभी इस बार बड़ा अच्छा लग रहा है देख के कि उन्होंने जो ऑफ स्टंप के बाहर होती है वो कवर ड्राइव या कवर्स के ऊपर से इनसाइड आउट मार रहे हैं। ये एक बड़ी अच्छी आती है मेरे ख्याल से। ये एक मेजर डिफरेंस इस बार पंत में देखने को मिला है। एंड आई एम श्योर अभी वो ग्रेजुअली अभी ही स्कोरिंग 30s एंड 40s, एंड जैसे जैसे टूर्नामेंट बढ़ता जाएगा आई एम श्योर ही विल इज ड्यू फॉर अ बिग स्कोर। मतलब वो इतना शांत रहते नहीं है। जो उनका जो आईपीएल आपको पता है, एक अलग ही जोन में होते हैं हर साल वो आईपीएल में। अच्छा, अभी हम आते हैं ऑलराउंडर्स पे। मिथुन, आपको क्या लग रहा है किसका पासा भारी है ऑलराउंडर्स के डिपार्टमेंट में दिल्ली और बॉम्बे में? देखिए, ये अब आप गिवन डे पे कैसा खेलते हैं, क्या प्लानिंग है, उसको आप कैसे टैकल करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप ओवरऑल दोनों टीम्स देखेंगे, बहुत ही बैलेंस्ड है और बहुत ही कॉन्फिडेंट है। जिस तरीके का गेम खेल रहे हैं मेरे ख्याल से बहुत ही काबिले तारीफ है। तो आप उस दिन पर्टिकुलरली कैसा खेलते हैं, अब ये उस एंड में उस चीज पे ही बॉल डाउन करेगा। लेकिन मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या अब मेरे ख्याल से जो ऑलराउंडर के रूप में पहले खेलते थे, आजकल बॉलिंग कम डाल रहे हैं। पोलार्ड है, थोड़ी बहुत बैटिंग पैटिसन भी कर सकते हैं। तो मोर और लेस सेटल्ड यूनिट है। तो कोशिश करते हैं, बॉम्बे का यही तरीका है कि जो आखिरी 5 ओवर हैं मेरे ख्याल से ये पोलार्ड, हार्दिक और ये कृणाल खेलें। तो ये मोर और लेस लोअर मिडिल ऑर्डर भी है और क्या कहती हैं बैक एंड, ये भी खेलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसी तरीके से इन टीमों का सेटअप बना है। बल्कि जबकि आप दूसरी तरफ देखते हैं, वहां पे भी स्टोनियस है, अश्विन है और अक्षर पटेल है। मेरे ख्याल से अक्षर पटेल इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं, काफी देर से आईपीएल खेल रहे हैं, जब से स्टार्ट हुई है। वो भी एक सीजन कैंपेनर है, अभी भी काफी अच्छी बैटिंग कर चुके हैं, बड़े बड़े शॉर्ट एंड में आके खेल चुके हैं और बहुत बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है। अश्विन भी बीच में ऊपर बैटिंग कर चुके हैं, नीचे कर चुके हैं। इस टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिला नहीं है। तो सिर्फ हमें ये देखना है इसमें कि उस सिचुएशन के साथ कैसे डील करते हैं। मोर और लेस दोनों का जो मिडिल ऑर्डर है, मेरे ख्याल से लोअर मिडिल ऑर्डर है, वो सेटल्ड है और मेरे ख्याल से दोनों की स्ट्रेंथ भी मिडिल ऑर्डर ही है। ओके, अरविंद? या अगर बॉम्बे का देखा जाए तो मेरे ख्याल से जनरल इनमें अगर कोई ऑलराउंडर है वो दैट इज ओनली वन कृणाल पांड्या। बाकी बिकॉज हार्दिक पांड्या तो अब बॉल कर ही नहीं रही, प्लेइंग मोर एज अ बैट्समैन। और पोलार्ड भी कभी कभी एक ओवर या कभी करवा देते हैं, बट बेसिकली कृणाल पांड्या अकेले हैं। बट वेयर एज अब दिल्ली का देखा, दिल्ली हैव अ लग्जरी, उनके पास स्टोनिस तो है ही, अक्षर पटेल है और अश्विन तो है, और ये चौथा जो है आप ये हर्षल पटेल, ये जो है ये काफी सालों से खेल रहे हैं और ये इज वेरी गुड, बहुत अच्छा स्ट्राइक करते हैं बॉल। ये जब भी लास्ट 2 साल, ये पहले भी जब दिल्ली से खेलते थे, इनको कभी कभी रिकी पॉन्टिंग कभी कभी नंबर 4 या 5 ऊपर भेज देते थे। वो 8-10 बॉलों में ये क्विक फायर 20-25 बना देते थे। इनमें है वो कैपेसिटी। सो दिल्ली हैव अ लग्जरी ऑफ 4 एक स्ट्रॉन्गेस्ट एक प्रॉपर ऑलराउंडर है। बाकी ये दे हैव अ लोअर मिडिल ऑर्डर में ये हैं, ये 3 अच्छे प्लेयर इनके पास। So Delhi has an advantage in that case. Okay. देखिए, दोनों की बॉलिंग बहुत ही बेहतरीन होती है ये टूर्नामेंट में, काबिले तारीफ है। अगर आप मेरे ख्याल से पहले हम बॉम्बे की बॉलिंग को देखें तो पैटिसन और बोल्ट जो बॉलिंग डाल रहे हैं, बड़ा बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। पैटिसन हिट द डेक बॉलर हैं, बोल्ट जो है वो फ्रंट स्विंग अंदर लाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको दोनों एंड से वो एक तरीके की बॉलिंग नहीं खेलने को मिल रही है, दोनों तरीके से डिफरेंट है। उसके बाद जब वन चेंज बुमराह आते हैं, वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, स्लोअर वंस हैं, यॉर्कर्स हैं, बाउंसर्स हैं, पेस है और एक डिफरेंट एंगल से, डिफिकल्ट एंगल से बॉल डालते हैं जिसको कि पिक करना मुश्किल होता है। तो काफी 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 वजन है इनकी बॉलिंग में। और उसके बाद आप देखिए इसमें कृणाल पांड्या आ जाते हैं, वो अपने ओवर जल्दी जल्दी डालने की कोशिश करते हैं, ज्यादातर रूम नहीं देते हैं, आपकी बॉडी में बॉल डालते हैं और काफी आइडिया हो गया है उनको किसको। और सबसे खास बात T20 की ये है कि जिस बॉलर को सिंगल देना आता है बैट्समैन को, वो एक बेहतरीन बॉलर बन जाता है। और मेरे ख्याल से कृणाल इस गेंदबाजी करने में माहिर है। उन्हें पता है किस टाइम बॉल ऊपर फेंक के 1 रन देना है और जो सेट बैट्समैन है उसको दूसरे एंड पे पहुंचाना है। और अगर बात करें चहर की, चहर भी उभर के आए हैं, अपनी पेस वेरी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हर एक तरह की बॉलिंग का कॉम्बिनेशन है उनके पास। आप पेस लें, स्विंग लें, हिट द डेक लें, लेग स्पिनर लें, लेफ्ट आर्म लें, तो मेरे ख्याल से कंप्लीट बॉलिंग पैकेज है मुंबई की टीम।
दूसरी तरफ से अगर आप नौजे और रबाडा को देखें, मेरे ख्याल रबाडा वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, उनके पास सारे तीर हैं जो चलाने के हैं। नौजे भी हिट द डेक बॉलर हैं, हर्षल पटेल हैं, काफी सालों से खेलते आ रहे हैं। स्लोअर वन है उनके पास, ऊपर बॉल फेंकते हैं, उन्हें भी काफी आइडिया है। लेकिन ये इनको, क्योंकि ये इनसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो दिल्ली कोशिश करती है कि इनके बीच में ओवर्स में ये निकल जाए। अश्विन बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी करी पिछली गेम में, कप्तानी कर चुके हैं अपने आप में मेरे ख्याल से खूब। अब जब वो बॉलिंग करते भी होंगे, मेरे ख्याल से अगर बॉलिंग यूनिट का किसी को कप्तान बनाना चाहिए तो अश्विन को बनाना चाहिए। उन्हें आइडिया है बहुत ज्यादा, जिस तरह की तरीके से वो पेस वेरी कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त तरीके से लास्ट गेम में भी उन्होंने पेस वेरी करी। जब उन्हें लगा कि शारजा के ग्राउंड में छोटा ग्राउंड है, तो बल्लेबाज जो कोशिश कर रहे हैं कि क्रीज में से खड़े होकर छक्के मारे, बिल्कुल स्लो पेस में, अगर आप उनके वेरिएशन देखें इतना जबरदस्त है। और कमाल की गेंदबाजी करी इन दोनों ने, अक्षर ने और अश्विन ने। काफी एक्सपीरियंस है अक्षर पटेल को भी, उन्होंने भी पेस में काफी वेरिएशंस करे, अंदर का गेंद भी काफी अच्छा आता है उनका। तो इन दोनों ने पिछले गेम में जो शारजा के ग्राउंड में टैंडम में बॉलिंग करी है, मैं बोलूंगा बहुत ही बेहतरीन कर रही है, और इनसे इनका कॉन्फिडेंस भी ऊपर होगा। तो बहुत ही कांटे की टक्कर होगी दोनों बॉलिंग यूनिट के बीच में भी, और काफी देखने का मजा आएगा। क्या बॉम्बे की अटैक दिल्ली के जितने लेफ्ट हैंडर हैं वहां पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा बॉम्बे के अटैक पे लेफ्ट और जस्ट? सर देखिए, बड़ा ग्राउंड है और स्ट्रोक मेकर है, ये खाली डिपेंड करता है मेरे ख्याल से। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि आप 6 ओवरों में कितनी विकेट लूज करते हैं और कितने रन बनाते हैं। दैट विल सेट द टोन ऑफ द बैटिंग यूनिट्स फॉर बोथ द टीम्स। ये डिसाइड करेगा कि आपको जो 7 से 10 और 10 से 14 और 14 से 20 में कैसे खेलना है, कब अटैक करना है, कब डिफेंड करना है। तो अप फ्रंट जो गेम है वो डिसाइड करेगा पहले 6 ओवरों में कि आपका गेम किस तरफ जा रहा है। ओके अरविंद, अभी आप बताइए बॉलिंग अटैक्स। आई थिंक बॉलिंग अटैक में एक तो ये अबू धाबी में मैच हो रहा है, ग्राउंड बड़ा है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये ओपन फील्ड है, ये यहाँ ब्रीज हवा चलती रहती है ये। तो उस पॉइंट में आई थिंक ये बॉम्बे को ये एडवांटेज है, उनके पास ट्रेंट बोल्ट है जो बहुत बेहतरीन वो स्विंग कराते हैं, और उनकी स्ट्रेंथ क्या है कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म अंदर को आता है बॉल राइटी बैट्समैन को। और जो दिल्ली को अभी जो फ्लाइंग स्टार्ट दे रहे हैं पृथ्वी शॉ, अगर हम पिछले प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया, पृथ्वी शॉ लाइक्स एनीथिंग आउटसाइड ऑफ स्टंप, वो बहुत अच्छा मारते हैं कवर्स, एक्स्ट्रा कवर पे। उनको जब भी अंदर आती है बॉल, पिछले साल भी हमने आईपीएल में देखा था, जो भी अंदर को बॉल आती है उस पर उनको थोड़ा सा उनको तकलीफ होती है। और ये कंडीशंस ये बोल्ट को काफी सूट करेंगे वाले जो स्विंग जो वो अंदर लाते हैं, क्योंकि हवा वहां चलती है, देखा है, और हवा चलती है तो मेरे ख्याल से फास्ट बॉलर्स को भी राहत मिलेगी थोड़ा सा। मेरे ख्याल टेम्परेचर भी वहाँ थोड़ा सा मैनेजेबल होगा, नहीं तो शारजा का जो पैक्ड स्टेडियम टाइप है तो वहाँ काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे द हीट, बट हियर इट विल बी देयर। और पैटिंसन ही इज क्विक, और जसप्रीत बुमराह मेरे ख्याल से फॉर हिम आई थिंक इट विल बी अ टेस्ट फ्रैंकली, बिकॉज उनका पहले के 2-3 जो मैच गए थे इतने अच्छे नहीं गए थे, वाज नॉट एबल टू फाइंड हिज यॉर्कर। और पिछले मैच में इन्होंने 4 विकेट्स ले लिए थे राजस्थान के अगेंस्ट, बट दे वर ऑल ऑन नॉर्मल डिलीवरीज या शॉर्ट पिच। बट उनका जो मेन जो स्ट्रेंथ, जो यॉर्कर जो लाइन है, लेंथ जो है, उनको अभी भी इज नॉट एबल टू, वो इतने कॉन्फिडेंटली हिट नहीं कर पा रहे। अब क्योंकि दिल्ली की इतनी लंबी बैटिंग है, इट विल बी अ टेस्ट फॉर हिम। हम इस मैच से हमें पता लगेगा कि वापस जसप्रीत बुमराह वापस अपने फॉर्म में आए हैं या नहीं आए हैं, शुरू के 2 ओवर और लास्ट के 2 ओवर। और कृणाल पांड्या इज अ, मतलब वो इज अ लाइव वायर। मैं बॉम्बे की टीम को वो अगर कोई बना के रखता, वो ही इज अ प्लेयर, वो हर जगह आपको दिखेंगे वेरी एंथुजियास्टिक। मेरे ख्याल टीम को बना के रखते हैं वो सबको, वो बैट फील्डिंग हो या बॉलिंग में उनमें इतनी वैरायटी है, कभी विकेट के पीछे से डाल देते हैं बॉल, वो इतनी वो इज अ स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर है। वो उनका एक्शन देखोगे कि ये वो ही इज नॉट अ कोचेस डिलाइट, वो एक्शन कोई परफेक्ट वो नहीं है, बट ही इज अ परफॉर्मर। एंड फिर राहुल चहर एवरी मैच इज इंप्रूविंग। ये बॉम्बे का काफी सेट पैटर्न है। अगर इसके अंदर इन 5 में से किसी को भी अगर दिल्ली के किसी बैट्समैन ने चार्ज किया, फिर पोलार्ड की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो व्हेन इट कम्स टू दिल्ली वो तो इट्स बोथ द फर्स्ट, दोनों ओपनर जो बॉलर्स हैं बीट रबाडा एंड नॉर्जे, ये तो अच्छा कर ही रहे हैं। अश्विन has shown his class in yesterday's match, वो जो राजस्थान से था, वो जो क्वालिटी दिखाई थी। अब तो ये काफी, क्योंकि बड़ा ग्राउंड है, he can bowl with more freedom now. And हर्षल पटेल, आई थिंक he is their 5th bowler। इनको विकेट्स भी मिलेंगे और बॉम्बे वाले इनको इन पे चांस भी लेंगे। वो
बिकॉज ये हरकत होता है, कोई भी टीम होती है वो उस कैलिबर के हिसाब से जो उनके 4th 5th बॉलर्स होते हैं, फ्रॉम बॉम्बे पॉइंट ऑफ व्यू, बॉम्बे के बैट्समैन अक्षर पटेल और हर्षल पटेल, दे विल बी देयर लिंक्स, या स्टोनिस अगर बॉल करें तो इनके पीछे ज्यादा, इन पे ज्यादा टारगेट करेंगे स्कोर करने के। अच्छा, ये जो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी टैक्टिकल गेम, सो क्या कोई खास टैक्टिकल मूव्स होंगी जो टीमें एक दूसरे के अगेंस्ट यूज करेंगी मिथुन? मेरे ख्याल से जो बीच के ओवर्स में गेम चलेगी वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ कि आप रन रेट में एक्सेलरेशन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। वो बहुत, ये कोर्स काफी इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे ख्याल से। जो दोनों टीमों के मिडिल ऑर्डर्स हैं और जो स्पिनर्स हैं, स्पिनर्स कोशिश करेंगे कि गेंद उनके पाले से काफी से ज्यादा दूर रहे, उनसे दूर कट कराने की कोशिश करें, वो बॉल को कंट्रोल ना कर सके, क्योंकि ये बड़ा ग्राउंड है, हिट थोड़े मारना मुश्किल होगी। तो इसलिए मेरे ख्याल ये मिडिल ऑर्डर में ये टैक्टिकल मूव दोनों जगह रहेगा, और इसी पे स्पिनर्स बैंक भी करेंगे और थोड़ी बहुत वेरिएशन भी रहेगी, कोशिश करेंगे कि बैट्समैन को लुभाने की, अगर वो की चांस लें और बाहर निकल के मारे। ओके, अरविंद आपको क्या लग रहा है? अच्छा, टैक्टिकली व्हेन इट कम्स टू पृथ्वी शॉ, आई थिंक दिल्ली का की अगर जब बैटिंग चल रही होगी तो मेरे ख्याल से बॉम्बे वाले बीट बोल्ट तो खैर वो तो अपने स्ट्रेंथ पे रहेंगे, दैट स्विंगिंग द बॉलर, दे विल ट्राई टू ब्रिंग द बॉल इन। और पृथ्वी शॉ वो पैटिंसन से जरूर एक्सपेक्ट करेंगी थोड़ा सा उनको वो बाउंस कराएं, क्योंकि ये ही इज अ कंपल्सिव, ये पुलर है या हुकर है, ये छोड़ नहीं पाते पृथ्वी शॉ। और पृथ्वी शॉ क्या अभी तक दिल्ली को वो ही फ्लाइंग स्टार्ट देते हैं, बिकॉज शिखर हो या श्रेयस अय्यर हो, ये क्या होता है थोड़ा सा इनिंग्स बिल्ड करते हैं, फिर ये कवर करते हैं। ये पृथ्वी शॉ जो है, ये पहली बॉल से ही, अगर इनको पहली बॉल पे शॉर्ट पिच होती है, पहली बॉल पे ये शॉट के लिए जाते हैं। और अगर इनका बॉम्बे अगेंस्ट द फर्स्ट ब्रेक थ्रू, तो ये काफी इनरोड्स, काफी ये स्कोरिंग उस पर काफी फर्क पड़ता है मेरे ख्याल से बैटिंग, क्योंकि फर्स्ट 6 ओवर्स ये बहुत मायने रखता है। अगर फर्स्ट 6 ओवर्स में, जैसे कल के मैच में जैसे हुआ था कि अगर 1 या 2 अगर आउट कर दिए बॉम्बे ने दिल्ली के, तो काफी स्कोर में काफी मतलब रोक लग सकती है। एक्चुअली क्या है कि ये दो टीमें, इनमें से कोई भी हार जाए इस मैच में तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर मोमेंटम जो है ना इनकी जो चल रही है उस पे फर्क पड़ेगा। तो दोनों टीमें कोशिश करेंगी कि जीत कंटिन्यू रहे इनकी। तो अभी हमारा जो है अरविंद, उतर आते हैं हम चपाती कंबाइंड 11 पे। आपका चपाती कंबाइंड 11 क्या है इस मैच के लिए? और ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि दोनों टीमें इतनी अच्छी हैं और 11 के 11 दोनों के बहुत ही बढ़िया हैं। बड़ा मुश्किल है किसी को ड्रॉप आउट करना, बट क्योंकि अब 11 बनाने हैं तो आई विल टेक द नेम्स। वन इज पृथ्वी शॉ, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, सूर्या यादव, ऋषभ पंत, पोलार्ड, स्टोइनिस, रबाडा, बोल्ट, कुणाल पांड्या एंड अश्विन। And इसके अंदर रोहित शर्मा will be the captain, of course, being the and who will be the wicket keeper? It will be Pant. Okay. One question I want to ask about this, which I also want to ask Mithun, कि ये जो आपने सूर्य कुमार यादव को क्या नंबर 5 पे खिला रहे हो आप उसे? नहीं, उसको नहीं, he will be playing at number 4. Number Shreyas Iyer will play number 3. Pant will be playing number 5. तो नंबर 4 पे इफेक्टिव होगा सूर्य कुमार यादव। मिथुन, आपको क्या लगता है कि वो इनिंग्स बिल्ड करके खेलता है, इतना तो चला के नहीं खेलता वो? तो मेरे ख्याल से ठीक है, बड़े स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर हैं, ये सबने देखा है, उनके पास सारे शॉट हैं, लेट कट बहुत लेट खेलते हैं, पैडल शॉट है, पैडल स्वीप है, स्क्वायर ऑफ द विकेट अच्छा खेलते हैं, कवर्स के ऊपर अच्छा खेलते हैं, मिड विकेट पे अच्छा खेलते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप उनको मिडिल ऑर्डर में 3 या 4 कहीं भी खिलाएंगे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑलराउंड गेम है। मेरे ख्याल दोनों तरफ खेलते हैं, विकेट के लेफ्ट साइड, राइट साइड, और जितनी उनके पास स्ट्रोक्स है उन्हें दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ग्रेट जेंटलमैन, थैंक यू सो मच, इट्स बीन अ ग्रेट डिस्कशन। देखते हैं कल मैच, बहुत मजेदार मैच होने वाला है, और फिर हम कन्वीन करेंगे अगले मैच के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रेट गेम। बाय अश्विन, बाय मिथुन, बाय बाय। Thank you so much. Hello Kirti, welcome, and today we have with us Kirti Patil for Cats Corner. Now Kirti Patil हमें बताएंगे कि इस मैच में वो 4 प्लेयर कौन हैं
जो इस पे एक छापा छोड़ सकते हैं? कौन है वो 4 प्लेयर कीर्ति आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से 4 प्लेयर जो है उसमें पहला ईशान किशन है, ऋषभ पंत है, मार्कस स्टोइनिस है। और मैं ईशान किशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ईशान किशन ने जो अभी तक जैसे खेला है वो, और ऋषभ पंत ऐसे पोजीशन में है कि वो इंडिया की T20 टीम में उनका सिलेक्शन हो सकता है। और मार्कस स्टोइनिस जो है वो हर जो भी पोजीशन पे खेला है वो अच्छे खेला है, और वो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ IPL बन सकता है। ओके। और मेरा चौथा प्लेयर है कृणाल पांड्या। कृणाल पांड्या की तरफ से हमने अभी तक उसका जो नेचुरल फॉर्म है वो अभी तक भर के आया नहीं, जो वजह है जरूर करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बढ़िया, एंड वी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। हम ये कोशिश करेंगे कि यही 4 प्लेयर पे ध्यान दें, क्योंकि मुझे लग रहा है ये भी करेंगे कुछ। थैंक यू सो मच कीर्ति, थैंक्स अ टन।